नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम भारतेंदु और द्विवेदी युग से संबंधित जो 2004 से 2019 तक प्रश्न पूछे गए हैं, उनको मैंने एक जगह संग्रहित किया है। तो आप देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन भारतेंदु और द्विवेदी युग से पूछे जाते हैं, आप नोटिस करिएगा। और इस वीडियो से पहले भी हमने काफ़ी विषयों पर चैप्टर वाइज सीरीज़ के ऊपर वीडियो करा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? दिसंबर 2004 का प्रश्न है। ये इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1873। अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों, मैं इन प्रश्नों के विकल्प नहीं पढ़ूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और अगर मुझे पढ़ना चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि आपको छोटे से वीडियो में ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, इसीलिए मैं इसके विकल्प नहीं पढ़ती हूँ। तो चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। और मैंने इसके उत्तर भी नहीं लगाए हैं, तो आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और आप देखिएगा कि कितने आपको प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं। और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि जितने भी प्रश्न मैंने अभी कराए हैं, इनमें से अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया है तो आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत। तो चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। हिमकरीटनी किसकी रचना है? जून 2006 का प्रश्न है। तो ये किसकी रचना है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की? दिसंबर 2006 का प्रश्न है। तो किस कवि की है ये रचना? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? दिसंबर 2008 का प्रश्न है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो ये आ जाएगा कुरुक्षेत्र महाकाव्य नहीं है। अगला प्रश्न। उद्धव शतक किसकी कृति है? दिसंबर 2010 का प्रश्न है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? दिसंबर 2011 का प्रश्न है। तो कौन है इनमें से द्विवेदी युग का कवि? तो वो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न। राजा लक्ष्मण ने अभिज्ञान शकुंतल का अनुवाद कब किया? जून 2012 का प्रश्न है। तो कब किया? 1863 में। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। नहीं, तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। जून 2012 का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्निलीक, कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? तो देखिए ज़्यादातर इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जून 2012 का प्रश्न है। तो खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का जो नहीं है वो है नहुष। अगला प्रश्न। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली थी? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ से प्रेरणा ली थी? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मुसद्दसे हाली। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? जून 2013 का प्रश्न है। तो कौन प्रतिबंधित रही है इनमें से? तो वो है झांसी की रानी। अगला प्रश्न। कृष्णयान किस विधा की रचना है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकाव्य। अगला प्रश्न करते हैं। खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न। भारत भारती का रचना काल है दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1912। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? जून 2014 का प्रश्न है।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, रामकथा पर जो आधारित काव्य है भूमिजा। अगला प्रश्न, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं, जून 2014 का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न, एकांत संगीत किसकी रचना है, जून 2015 का प्रश्न है। तो ये है हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाती हूँ। तो 18वां प्रश्न है, रस कलश किसकी रचना है, दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो ये किसकी रचना है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है नहीं है, दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो इसमें जो नहीं है वो है नहुष। ये देखिए रिपीट हो रहा है ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है। तो जून 2016 का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचवटी, नायिका प्रधान नहीं है। अगला प्रश्न, दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है, जून 2016 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रशिमरथी। अगला प्रश्न, मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्मा करके नहीं। यह आख्यान किस कवि ने किया है, दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है, जून 2017 का प्रश्न है। तो किस में मिलता है, तो ये प्रबंधकार के रूप में। अगला प्रश्न, रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रोन मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन किस काव्य में संबंध है, किस काव्य से संबंध है, जून 2017 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है, नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो ये आ जाएगा प्रिय प्रवास। देखिए ये भी रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। देखिए नहीं वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे किसी रचनाकार या लेखक का नाम दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है उनकी रचना नहीं है। इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं अब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है स्वप्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की ये नहीं है। अगला प्रश्न, ये राम नरेश त्रिपाठी की है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, स्वप्न 1929 रचना गया प्रसाद शुक्ल की नहीं बल्कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रेम शतक के रचनाकार हैं, दिसंबर 2018 का प्रश्न है। कौन है प्रेम शतक के रचनाकार। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वियोगी हरि। अगला प्रश्न, प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरिप्रसाद द्विवेदी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऋतु संहार के रचयिता हैं, दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो इसमें ऋतु संहार के रचयिता कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर। श्रीधर की रचना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीधर हो गया, डॉक्टर जगमोहन सिंह, भारतेंदु, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, याद होने ही चाहिए आपको। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्ता के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध
1961 को माना गया है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? जून 2019 का प्रश्न है। तो ये किस आलोचक का है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास के निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? देखिए, नहीं किया है, जून 2019 का प्रश्न है। ज़्यादातर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है नहीं किया पूछा है। तो इसमें इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंधन के लिए पर्याप्त है। यही आएगा बी ये नहीं कहा है। तो 31वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंधन के लिए पर्याप्त है, ये नहीं कहा है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, कलिकोतुब के रचयिता कौन है? जून 2019 का प्रश्न है। तो कौन है इनमें से कलिकोतुब के रचयिता? प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भागवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न, चलिए ये तो ख़त्म हो गया। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लेकर अपनी कमेंट सेक्शन में फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो हमारे वीडियो को ऐसे ही आप लाइक करें और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।